सर ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा यह जा रहा है मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स। सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश आईएमएफ के पास जाता नजर आ रहा है, क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर नहीं रखा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा से ट्रैक पे आए और उनकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी। ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहते, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना? तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना? तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना को, मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल वाला हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहां से भगा दिया है और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिस हैज बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही है और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये? और दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश ये रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अभी तक हम लोग चाह रहे थे कि भारतीय सेना बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई करे या सैन्य कार्रवाई करे, लेकिन आपको पता है कि भारत सरकार की नीति ही ऐसी है कि सेना को भारतीय सरकार सिर्फ डिफेंस के लिए रखा है। हमारी सेना सरकार के हिसाब से सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगी, इससे पहले हमारी सेना कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, दो तरफ से या ढाई तरफ से बांग्लादेश भारत से ही घिरा है। एक तरफ तो हम ही हैं और दूसरी तरफ म्यांमार है। दोस्तों, म्यांमार की जो अराकान सेना है, जिसकी खबर आपको पता चली ही होगी, अराकान सेना है जो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में क्लेम कर रही है। दोस्तों, कुछ हिस्से पे नहीं, एक बहुत बड़ी इलाका पे अराकान आर्मी अपना दावा कर रही है। लगभग 271 किलोमीटर के एरिया पर अराकान आर्मी अपना क्लेम कर रही है, जहां पर इस समय अराकान आर्मी म्यांमार के क्षेत्र से कंट्रोल कर रही है। इसके बाद बांग्लादेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अराकान आर्मी कब्जा कर सकती है उस इलाके पे, क्योंकि इसको किसी की परवाह नहीं है। जैसे भारतीय सेना कि भारत की तरह नहीं कि भारतीय सेना सिर्फ डिफेंस पर ही
सेना यहाँ नहीं जाएगी, सेना कार्रवाई नहीं करेगी बांग्लादेश के ऊपर। सेना तभी हमला करेगी जब दूसरा कोई भारत पर हमला करेगा तब। इससे पहले जो हथियार है या भारतीय सेना है वो सब पीछे रहेंगी। ये सब नीति भारत की हो सकती है, पर म्यांमार की जो अरक्कन आर्मी है उसकी ये सब नीति नहीं है। और अगर अरक्कन आर्मी ने बांग्लादेश के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा दी है तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश को अपनी सेना भारतीय एरिया से हटाकर म्यांमार की तरफ शिफ्ट करनी होगी। और बांग्लादेश की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ से तो भारत इधर से सब चीज़ बैन कर दिया है, ना इलेक्ट्रिक जाएगी, ना खाद्य सामग्री जाएगी, ना खाने का कुछ सामान जाएगा, ना चावल जाएगा, ना कुछ जाएगा। भारत सरकार ने इधर से तो पूरी की पूरी बैन कर दिया है। और उधर से अरक्कन आर्मी बांग्लादेश के 271 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया को कब्जा कर लिया है। तो ये भी भारतीय बॉर्डर से और म्यांमार के बॉर्डर में बांग्लादेशी सेना फंस जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद जय भारत। तो सर ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया, और फिर कहा ही जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो देखिए बांग्लादेश क्या कह रहा था कि हाँ साहब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास म्यांमार से बॉर्डर है, हम वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। अब आप ये देखिए कि इनके बॉर्डर जो है वो केवल 2 कंट्री से मिलते हैं। 4076 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है, और 270 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है। अब ये यहाँ का जो इंटरनल जो झगड़ा चल रहा था, इनकी जो जुनता है JUNTA प्रोनाउंस एज हुंता, तो ये इनकी जो जुनता है, जो मिलिट्री रूल है म्यांमार का, जब से वो हुआ उसके बाद से आप देखें कि एक तरह से बाढ़ आ गई वहां पर अलग अलग के रेवोल्यूशनर्स की, अलग अलग के रिबेलियंस की। तो ये जो उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है म्यांमार का, और उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, और उनका ये जो सदर्न बॉर्डर है, जो अराकान, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में इसको अराकान बोलते थे। तो ये अराकान आर्मी जो है ये मेनली बुद्धिस्ट आर्मी है, ये बुद्धिस्ट रेबल्स हैं, और इनकी 15 से लेके 30,000 तक के इनकी टोटल नंबर्स हैं, इनकी जो आर्मी है उसकी। तो इन्होंने यहाँ से जो आपकी म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री हुंता है, उनको वहाँ से भगा दिया है, और वो जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये दिस हैज बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये आपकी सू यांकी जो थी, शी वाज अ वेस्टर्न प्लांट इन म्यांमार। जैसे यूनुस जो है वो वेस्टर्न प्लांट है बांग्लादेश में, उसी तरह से सू यांकी भी वहाँ पे वेस्टर्न प्लांट थी। उनको फिर हटा के जब वो आए तो वेस्ट ने वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको शुरू कर दिया, और चाइना का उसमें जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, अराकान आर्मी इज बुद्धिस्ट, और बाकी जो उनकी जो चिन स्टेट है, जो आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो बॉर्डर लगता है, वो मोस्टली दोज आर चिन पीपल। तो वो चिन पीपल दे आर क्रिश्चियंस, तो वो
क्रिश्चियंस जो हैं वो वेस्ट से सपोर्टेड है, तो चाइना का भी वहां पर इन्फ्लुएंस कम हो गया। उसके अलावा और भी छोटे मोटे कई सारे हैं, वो सबको अभी तो आप ये देखिए कि ये जितने भी इनके रेबल मूवमेंट्स हैं, ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, इन सबको कुछ दिन पहले, करीब हफ्ते 10 दिन पहले, ये दे वर देयर इन दिल्ली, और दिल्ली में उनके साथ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि डी फैक्टो दे आर कमांडिंग दी बॉर्डर विद इंडिया। और हमारे जो मणिपुर में जो ट्रबल हो रही है, वहाँ पे एक तरह की एक इंसर्जेंसी टाइप की हो गई है छोटी सी, तो दे वर ऑल्सो बीइंग सप्लाइड थ्रू दीज चिन पीपल। तो इन सबको बुला के बातचीत की है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया में जो इंसर्जेंसीज को टैकल करने का बड़ा एक, आप लोगों के हिसाब से बड़ा आपको अजीब लगेगा कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है। वो ये अजीब सा सिस्टम ये है कि देयर आर लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसीज। जो ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है वो मणिपुर की इंसर्जेंसी है और नागालैंड की इंसर्जेंसी है, जो कि 50 साल से ज्यादा पुरानी, लेकिन दे रिमेन कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन डायलॉग्स। और तो डायलॉग्स होते हैं। रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट से आराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं, और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये आराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को आराकान आर्मी बोल रही है। और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है, जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3 लोकल फौजें बनी हैं, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है दी आराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये जो पूरा इलाका है, यहां पे मिलिशियाज हैं, यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, किसी के पास 5000 लोग, किसी के पास 10,000 लोग, हाईली आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अपने अपने इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज वाइल्डर देन द वाइल्ड वेस्ट, बहुत खतरनाक इलाका है, और ये इलाका है बांग्लादेश की चौखट पर। हां, भारत के साथ भी ये इलाका मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि क्यों बांग्लादेश की चीखें निकल रही हैं आज की तारीख में, क्यों बांग्लादेशी आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनके लीडर्स ने जो इनको चूरन खिलाया था कि तुम एक अजीम कौम हो, तुम कुछ कर पाओगे, आज की तारीख में वही बांग्लादेशी बाप बाप करके भाग रहे हैं। देखिए, नंबर 1 आराकान आर्मी। आराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल आराकान स्टेट। अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया, ये वो इलाका है जहां पे आराकान आर्मी एक्टिव है। अब हम बात करेंगे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये इस एरिया में एक्टिव है। अच्छा, ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये लग रहा है चाइना से, ये वाला एरिया चाइना से नहीं लग रहा, ये एरिया चाइना से लग रहा है। नंबर 3 तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये वाला एरिया भी बिल्कुल चाइना से लग रहा है। क्या चाइना के ऊपर स्पिल ओवर होने का कोई खतरा है? खतरा तो है, लेकिन चाइना इसको मैनेज कर लेता है। चाइना मैनेज कर लेता है क्योंकि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पैसा भी चाइना देता है, और फंडिंग भी चाइना देता है, और इंस्ट्रक्शन भी चाइना देता है, और हथियार भी चाइना देता है, और ट्रेनिंग भी चाइना देता है, और जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पनाह भी चाइना देता है। राइट? मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर फंडेड बाय चाइना, आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जो मेन एक्टर है आज की हमारी मूवी का, जो सुपरस्टार है, दैट इज द आराकान आर्मी। ये जहां पे मैंने पॉइंट 1 बताया है दोस्तों, ये आराकान आर्मी का ये एरिया है, आराकान एरिया, रखाइन स्टेट आजकल इसको बोलते हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है, ऊपर की ओर। ये लोग चाहते क्या हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, ये इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भारत को
पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि यह गड़बड़ होने वाली है? इनका भारत से क्या लेना देना है? ये लोग हैं कौन? चलिए ये मैं आपको बताता हूं। इसके पहले आपको बता दूं, ये म्यांमार का नक्शा है। आप इसको देख रहे हैं, म्यांमार का नक्शा। ये पूरा आप देख रहे हैं, मणिपुर, नागालैंड का एरिया, ये मेघालय, ये असम, और ये जो है दोस्तों, ये अपना पूरा, ये अपना ही इलाका है पूरा भारत का, और ये भी पूरा भारत का इलाका है, वेस्ट बंगाल का। ये पूरा, ये सिलीगुड़ी। आपने वो चिकन नेक वाला मामला सुना है ना? अब ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, और यहां से ये लोग बांग्लादेश को ठोक रहे हैं। From the southernmost part of Bangladesh feels it is under attack by the Arakan army। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। They have no clue, they have no idea। चलिए ये समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं ये सैंडविच कैसे बन रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अराकान आर्मी है क्या। ये पूरा जो मामला है, व्हाट इज इट अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। इस इलाके को नाफ रिवर बोलते हैं। बांग्लादेश में इसी का नाम है टेकनाफ। नाफ रिवर के पास, नाफ नदी के पास अराकान आर्मी आ गई है। अराकान आर्मी ने क्या बोला है, वो क्या कह रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल यहां पे आ गए, बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ गए हैं। लगभग 9-10 दिन तक नाव चलना बंद हो गई थी, अब जाके शुरू हुई है।